फिल्म की शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं जिनका कुछ दिन पहले ही बच्चा पैदा हुआ था, मगर किसी वजह से ही दोनों ही काफी परेशान घबराए हुए थे और अपने घर के सारे आईनों को तोड़ रहे थे। बच्चे की माँ अपने बच्चे को झूले में डालकर बाहर किसी काम से चली जाती है, जिसके बाद हम बड़ा ही अजीब सीन देखते हैं। झूले के पास ही एक बेबी मॉन्स्टर निकलता है जो उस बच्चे की चेहरे पर हल्का सा कट लगा देता है, जिससे उसका खून निकलने लगता है। उधर जब बच्चे के डैड आखिरी शीशे को तोड़ने के लिए जाते हैं तो उसे तोड़ नहीं पाते, क्योंकि उस शीशे में से एक चुड़ैल बाहर आकर उसे जान से मार डालती है। बच्चे की माँ जब वापस आती है तो ये देखकर काफी घबरा जाती है। उसका बच्चा भी अब नहीं रहा, वो भी मर चुका है। उसका जिस्म नीला पड़ गया था, जो देखने से लग रहा था कि इसे मरे हुए जैसे काफी दिन हो गए हैं। अब ये चुड़ैल जैसी अचानक आई थी वैसे ही अचानक गायब भी हो जाती है, जिसके बारे में समझना काफी मुश्किल था। वक्त के बाद हम दोबारा से एक कपल को देखते हैं जिनका भी कुछ वक्त पहले ही एक बच्चा हुआ था। इनमें औरत का नाम रेचल था। ये लोग एक नई जगह पर रहने के लिए आए थे। वो लोग अपना सामान अभी रख ही रहे थे, तभी उसी वक्त उनके लिए एक पार्सल आता है। ये पार्सल रेचल की मॉम ने भेजा था, जिसमें कुछ डिब्बे और खिलौने थे जो रेचल की बहन और उसकी बच्ची के थे। रेचल की बहन और कोई नहीं बल्कि वही औरत थी जिसे हमने शुरुआत में देखा था, और उसी की बच्ची और उसके पति के साथ सब हुआ था, यानी उस चुड़ैल और बेबी मॉन्स्टर ने उन्हें मार दिया था। अब उनके साथ हुआ क्या था ये तो हम जानते नहीं, मगर क्यों हुआ ये भी नहीं जानते। इस सवाल का जवाब हमें कहानी में आगे जाकर मिलेगा। सामान को देखकर रेचल खुश नहीं होती, क्योंकि ये सोचती है कि मेरी मॉम ने मेरे बच्चे के लिए पुराना सामान भेज दिया है और उस बच्चे के खिलौने भेजे जो कि मर चुका है। इस पर उसका हस्बैंड कहता है, जो तुम्हारी बहन के साथ हुआ वो एक हादसा था, और अब अगर हम उन चीजों को वहम बनाए तो अच्छा नहीं होगा। इन चीजों में किताबें भी थी जिसमें एक दूसरी भाषा में कुछ लाइंस लिखी हुई थी, कुछ तस्वीरें थी और एक धुन भी थी। रेचल को ये भाषा समझ में नहीं आती थी, मगर उसके हस्बैंड को थोड़ी बहुत आती थी, इसीलिए वो किताब को चेक करके बताता है कि ये जो लाइंस और धुन है ये एक ललाबाई है, ये लोरी है। रेचल उसे गुनगुनाने लगती है, मगर एक कॉल आता है, उसकी वजह से वो चुप हो जाती है और किताब को बंद कर देती है। अब कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। उनका बच्चा बाकी बच्चों की तरह हमेशा रोता रहता है, सोता भी नहीं है, इसलिए दोनों काफी परेशान हो गए थे। परेशान क्या, वो दोनों थक गए थे ये सोचकर कि बच्चों को पालना आसान नहीं होता। दोनों ही अपने अपने काम से छुट्टी लेकर अपने बच्चे का ख्याल रखते थे। रेचल एक बिजनेसमैन थी और उसका हस्बैंड एक आर्टिस्ट था। आज उसकी आर्ट्स, उसकी कला की एग्जीबिशन थी, इसीलिए उसका हस्बैंड काम पर चला जाता है और रेचल अकेली बच्चे का ख्याल रखती है। वो उसे चुप करवा कर शांत करके सुलाने की कोशिश करती है, मगर वो सोता ही नहीं है। फिर ये वो उसके लिए बेडशीट निकाल रही थी तो उसे वही किताब मिलती है जिसमें वो लोरी लिखी गई थी। रेचल अब जैसे ही उस लोरी को गुनगुनाती है तो उसका बच्चा बड़ी आराम से सो जाता है। उसी वक्त हम देखते हैं कि घर के एक शीशे पर दरारें पड़ रही है, जो काफी अजीब था। रात को जब उसका पति काम से लौटता है तो वो उसे बताती है कि मैंने बेबी को ललाबाई लोरी सुनाकर और वो बड़े ही आराम से सो गया, जिससे वो भी काफी खुश हो जाता है। इसके बाद वो दोनों आराम से सो जाते हैं, जिनके पास ही में उनका बेबी स्क्रीन रखा हुआ था जो उनके बच्चे के कैमरे की थी। जहां तभी अचानक एक चुड़ैल झूले के पास आने लगती है और रेचल को महसूस होने लगता है कि बच्चे के कमरे में कोई है, इसीलिए वो फौरन उसके कमरे में जाती है और वहां पर तो कोई भी नहीं था, लेकिन अलमारी का दरवाजा खुला हुआ था, जिसे चेक करने पर उसके अंदर भी कुछ नहीं होता। रेचल बेबी स्क्रीन को देखती है तो उसे लगता है कि शायद ये खराब हो गया है, इसीलिए वो उसे कचरे में फेंक देती है। बाहर जब वो आ रही थी तो उसे हर जगह हलचल होती हुई महसूस होती है। वो पूरे घर को चेक करती है पर उसे कुछ भी नहीं मिलता। पर जब वो शीशे में खुद को देख रही थी तो हम उसके पीछे चुड़ैल को भी देख पाते हैं, जो उस पर नजर रख रही थी, पर रेचल उसे नहीं देख पाती। इसके अलावा उस टूटे हुए शीशे पर और भी दरारें आने लगती है। उसका हस्बैंड जब नहा रहा था तो रेचल उसके पास आती है, पर तभी उसे आईने में वो चुड़ैल दिखती है, जिससे वो काफी डर जाता है, उसे साइड पर धक्का देता है। इस चीज से रेचल काफी नाराज हो गई थी। इसके बाद वो जाती है नई बेबी स्क्रीन लेने, जहां वो उसे अचानक अंधेरा दिखता है, जिसके साथ साथ वो चुड़ैल भी जो उसे डरा रही थी। रेचल बहुत ही ज्यादा डर जाती है, जिसका मतलब था कि इनके घर में जरूर कोई अजीबोगरीब चीजें होना शुरू हो गई थी, जो सिर्फ घर पर ही नहीं बल्कि बाहर भी हो रही थी। अब वो चुड़ैल थी, वो शीशे के अंदर से ही रेचल और उसके बच्चे पर नजर रख रही थी
और दरारें भी उस पर बढ़ती जा ही रही थी। अब रेचल को अपने बच्चे के कमरे से ही उसके रोने की आवाजें आने लगती है, मगर बेबी तो उसके पास ही था। रेचल घबराते हुए उसका कमरा चेक करने जाती है, जहाँ झूले में एक और बच्चा रो रहा था। वो जैसे ही कंबल हटाती है तो वहाँ कोई बच्चा नहीं बल्कि खिलौना था। वो इन सब चीजों से काफी डर गई थी और आसपास के दरवाजे भी अपने आप ही खुल रहे थे, बंद हो रहे थे। तब वो घर से बाहर जाकर बैठ जाती है। फिर उसका पति आता है तो वो उसे भी बताती है कि मुझे डर लग रहा है, शायद घर के अंदर कोई है। तो अब उसका पति एक रॉड लेकर अंदर जाकर वो चेक करने लगता है, पर उसे भी वहाँ कोई नहीं दिखता। पर हड़बड़ी में उसका तोता अपने पिंजरे से बाहर आकर वहाँ पर उड़ने लगता है और गलती से वो उस तोते को मार देता है। अब ये तोता बचपन से ही उसके साथ था, इसीलिए वो काफी दुखी हो गया था। जी हाँ, तभी रेचल आकर उसे संभालती है। वो उसे कहती है कि शायद इस सब में मेरी गलती है, मैं भी अपनी बहन की तरह पागल हो रही हूँ। इस पर वो उसे समझाता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम्हारी बहन तो पूरी ही पागल हो गई थी, जिसने हफ्ते तक अपने बच्चे की लाश को डर कर अपने पास रखा था। तुम तो उसके जैसे बिल्कुल भी नहीं हो, तुम मत घबराओ। अब वो बताती है कि मुझे कोई चुड़ैल जैसी औरत दिखती है जो मुझे डराती है, जिस पर उसका हस्बैंड उसी किताब में से एक औरत का फोटो उसे दिखाता है और पूछता है कि क्या ये वही औरत है, क्योंकि ये मुझे भी दिखी है जब मैं नहा रहा था। और ये किताब वाली औरत और कोई नहीं बल्कि वही चुड़ैल थी। दोनों ही काफी टेंशन में आ जाते हैं, पर किसी तरह खुद को संभाले हुए ये फैसला करते हैं कि ये जो कुछ भी है हम इसे साथ ही झेलेंगे, मिलकर इसका खात्मा करेंगे। अब रात को रेचल के हस्बैंड को अपने बच्चे के रोने की आवाज बाहर से आती है, जबकि वो तो उनके साथ ही सोया हुआ था। तो वो नींद में से उठकर अपने बच्चे को चुप करवाने के लिए चला जाता है और घर से बाहर उसी जगह पर आ जाता है जहाँ पर उन्होंने किताब फेंकी थी। बच्चे की रोने की आवाज इसी किताब में से आ रही थी जो उन लोगों को अपने पास बुलाना चाहती थी। और अब उसका हस्बैंड किताब को लेकर वापस आ जाता है। सुबह जब रेचल सो रही थी तो उसके पास उसका बच्चा भी था, जो अचानक से ही गायब हो जाता है। बच्चे की आवाज चादर के अंदर से आ रही थी, इसलिए वो अंदर ही अपने बच्चे को ढूंढने लगती है। उसे अपना बच्चा मिल तो जाता है, मगर मरा हुआ। रेचल काफी घबरा गई थी, लेकिन यह उसका वहम था, जबकि असल में उसका बच्चा बिल्कुल ठीक था, जिसे देखकर उसकी जान में जान आती है। अगले दिन उसका हस्बैंड अपने बच्चे को लेकर चला जाता है, क्योंकि आज रेचल को किसी जरूरी काम से बाहर जाना था। रेचल का हस्बैंड अब एक चर्च में जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात एक प्रिस्ट से होती है, जिसकी दूसरी तरफ हम रेचल को एक मेंटल हॉस्पिटल में जाता हुआ देखते हैं, जहाँ उसकी बहन थी। यहाँ रेचल का हस्बैंड उस प्रीस्ट को सब कुछ बताता है, जिन चीजों का उनको सामना करना पड़ रहा था, और वो किसी एक्सोसिस्ट के बारे में भी पूछता है, जो भूत प्रेत को कंट्रोल करने में माहिर होते हैं, ताकि उन्हें कोई मदद मिल सके। ये सारी बातें सुनकर प्रीस्ट उसे कहती है कि ये बिल्कुल सही है। सब रेचल की बहन भी पूछती हुई ये आई थी और वो उस किताब को देखकर उसके बारे में बताने लगती है। उधर रेचल भी अपने बहन को सब कुछ बता रही थी, जो सुनकर वो कहती है कि क्या तुमने वो ललाबाई लोरी तो नहीं गाई? जिस पर रेचल बोलती है, हाँ मैंने गाई है। जो सुनकर उसकी बहन डर जाती है और कहती है कि मैंने वो सारा सामान लॉक करके रख दिया था ताकि वो किसी को भी ना मिले, मगर वो तुम तक आ ही गए और तुमने ललाबाई भी गाई है। अब तो बहुत बुरा होगा। और अब रेचल की बहन और वो प्रीस्ट उस किताब के बारे में बताने लगते हैं। तो यहाँ अब सामने आएगी उस चुड़ैल और लोरी की कहानी। अब जैसे कि हम जानते हैं कि दुनिया बनने से पहले गॉड ने सबसे पहले एडम और ईव को बनाया था, पर इन लोगों का कहना है कि उनसे पहले गॉड ने एक औरत को बनाया था जिसका नाम लिलिथ था, जो कि बहुत ही खूबसूरत थी। और एडम ने एक खास किस्म की लोरी बनाई, जो सुनकर लिलिथ हमेशा उनके पास आ जाया करती थी। लिलिथ उसके साथ रहना चाहती थी, मगर ईव की वजह से वो उसके साथ नहीं रहना चाहती थी, और लिलिथ की इसी गलती की वजह से उसे उस जगह से निकालकर जंगल में छोड़ दिया गया, जिसके बाद वो जंगलों में भटकती रही और वो वुल्फ और भेड़ियों के साथ रहने लगी। जिसके बाद उसने जन्म दिए डीफॉर्म बच्चे, जो किसी भी तरह से इंसान नहीं दिखते थे। वो नॉर्मल नहीं थे, क्योंकि वो बस थोड़े बहुत इंसान थे, बाकी वुल्फ जैसे थे। फिर जब एडम और ईव की बच्ची पैदा हुई, तो क्योंकि वो इंसान और प्यारे भी थे, तो उनके बच्चे से लिलिथ को जलन होने लगी। इसीलिए उसने उनके बच्चे चुराना शुरू कर दिए। इसके बाद नस्ल दर नस्ल की ही चिंता रही, और इस नस्ल में कोई खास किस्म की बच्ची नहीं थी, बल्कि पूरी इंसानी नस्ल की ही बच्ची थी, क्योंकि ये एडम और ईव से पैदा हुए थे। ऐसा होने की वजह से एडम ने गॉड से दुआ मांगी, इसलिए गॉड ने लिलिथ को उठाकर एक खतरनाक दुनिया में फेंक दिया। अब रही बात ललाबाई यानी लोरी की, तो ये अब लिलिथ से बचने के लिए, मतलब कि ये एक ऐसी लोरी थी जो लिलिथ से बच्चों को दूर रखती थी।
मॉम ये लोरी गाकर अपने बच्चों को लिलित से बचाती थी, पर वो क्योंकि काफी चालाक थी इसलिए यहाँ उसने एक चाल चली। उसने वही एडम की खास लोरी उठाई और उसमें कुछ ऐसे बदलाव किए जिसे पढ़ने से वो दोबारा से जाग जाएगी, वो वापस आ जाएगी। और यही वजह है कि इस ललाबाई लोरी के जरिए आज भी वो बच्चों को ले जाने में कामयाब रहती है। जब कोई उसे गाता है उसकी बहन उसे कहती है मैं तुम्हारे बच्चे को बचा सकती हूँ, बस मुझे यहाँ से निकालो, जिसके लिए रेचल मान जाती है। उधर उसका पति भी प्रिस्ट से मदद मांगता है, जिस पर वो कहती है ये सिर्फ कहानियां हैं, झूठी दास्तान है, सच नहीं है, तो इसमें मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगी और तुम भी रिलैक्स हो जाओ। जो सुनकर गुस्से में उसका हस्बैंड वहां से चला जाता है। घर आकर वो देखता है कि बाथरूम की सारे टैप टूटियां खुली हुई हैं, जिनमें से पानी आ रहा था, तो वो अपने बच्चे को कमरे में छोड़कर उन्हें बंद करने वॉशरूम में चला जाता है, जहाँ तभी दरवाजा अचानक बंद हो जाता है। बाहर उसका बच्चा अकेला था, जहाँ तभी उसके पास बेबी मॉन्स्टर आता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि लिलित की बच्ची है। और शुरुआत में भी झूले के पास हमने इसी बेबी मॉन्स्टर को देखा था, जिसने बच्चे के चेहरे पर कट लगाया था। वो भी और कोई नहीं बल्कि लिलित का ही बच्चा था, क्योंकि ये भी दरअसल इंसान के बच्चों को पसंद नहीं करते थे और वो रेचल के बच्चे के सामने शीशे का एक बर्तन तोड़ देते हैं, जिससे बच्चे के सामने ढेर सारा कांच बिखर जाता है, जिससे कि उसे कैसे भी कट लग सकता था। उधर बाथरूम में रेचल के हस्बैंड को भी लिलित की झलक दिखाई देती है। बच्चे कांच के टुकड़े से ही अपना हाथ जख्मी करने ही वाला होता है कि तभी यह रेचल आकर उसे ऐसा करने से रोक लेती है। उसके साथ उसकी बहन भी थी, जिसे देखकर उसका पति पूछता है कि तुम इसे यहाँ क्यों लाई हो, जिस पर वो उसे कहती है कि ये हमारी मदद कर सकती है, पर क्योंकि वो तो उसे पागल समझता था तो उसे ये चीज ठीक नहीं लगती। रेचल की बहन बताती है कि लिलित मेरी बच्ची को ले गई और फिर मेरे हस्बैंड को भी उसने मार डाला, तो अब हमें कैसे भी करके तुम्हारे बच्चे को बचाना होगा। उस पर हर वक्त नजर रखी जाए और शीशे को ढक कर रखा जाए, और जब भी हम लिलित को देखें वहां से भाग जाए, क्योंकि शीशे के जरिए ही वो नजर रखती है और वहां से ही आती जाती है, क्योंकि वो उसका रास्ता है अपनी दुनिया से यहाँ आने का। रेचल के हस्बैंड के पास एक आदमी की कॉल आती है, जो उसे बताता है कि मैं सीनियर प्रीस्ट हूँ, मेरे पास तुम्हारी किताब आई है और तुम जिस प्रीस्ट के पास गए थे उन्होंने मुझे तुम्हारे बारे में बताया है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। तुम बताए हुए घर के पते पर फौरन आ जाओ। तो वो ऐसे ही करता है, वो उस घर के लिए फौरन निकल जाता है। अब घर में रेचल और उसकी बहन की बच्ची थी, उसका ख्याल रखने के लिए। रेचल उससे कहती है कि मुझे लगता है मैं एक अच्छी माँ नहीं बन सकती, जो सुनकर उसकी बहन समझाती है कि ऐसा मत सोचो, ये सब तुम्हारे दिमाग में इसने डाला है, ये उसकी चाल है, क्योंकि वो ऐसे ही करती है और वो तुम्हारे भरोसे को तोड़ना चाहती है, जिसके बाद वो आसानी से तुम्हारे बच्चे को ले जाएगी, तो इसलिए तुम्हें हिम्मत और भरोसा रखना होगा। रेचल का पति दिए गए पते पर पहुंचकर सीनियर प्रीस्ट से मिलता है, जो किताब चेक करके उसे बताते हैं कि इसमें लिखी है वो लोरी किसने गाई है। रेचल का पति कहता है कि हाँ, मेरी वाइफ रेचल ने गाई है, जिसके जवाब में प्रीस्ट कहते हैं कि इस वजह से अब तुम्हारा बच्चा लिलित की नजर में है, तो सबसे पहले तो तुम्हें अपने बच्चे को लिलित से बचाना है। लिलित बच्चे को सीधा डायरेक्ट आकर नहीं ले जाती, उसे नहीं मारती, बल्कि उसका प्रोसेस किसी रिचुअल या जादू की तरह होता है, जिसे पूरा करके ही वो बच्चे तक आ सकती है। इस रिचुअल में 3 स्टेप्स होते हैं, जिनके पूरा होते ही इस दुनिया का दरवाजा खुलता है और वो आ जाती है। पहला स्टेप था उस लोरी को गाना, फिर दूसरा घर में किसी जानवर या परिंदे का खून देना होगा। इस पर फौरन उसका हस्बैंड कहता है कि हाँ, मेरे तोते का खून बहा था, वो मर गया है, जिसका मतलब था कि अब आखिरी यानी कि तीसरा स्टेप ही बचा है रिचुअल पूरा होने में, और वो है उनकी बच्चे का एक बूंद खून बहना। जब ऐसा होगा तो लिलित उसे लेने आ जाएगी, यानी कि शुरुआत वाले बच्चे को जो कट लगा था उसके खून बहने की वजह से लिलित उसे ले जा पाई थी, और ये सब और कोई नहीं लिलित के बच्चे करते हैं। और उन्होंने ही रेचल के बच्चे के सामने भी ग्लास का बर्तन इसीलिए तोड़ा था ताकि उसका खून बहे और रिचुअल पूरा होते ही लिलित आकर उसे ले जाए। अब प्रीस्ट उसे कुछ खास किस्म की मोमबत्तियां और एक दुआ लिख कर देते हैं, साथ में ये भी कहते हैं कि तुम्हें पूरे यकीन भरोसे से इस दुआ को पढ़ना होगा, क्योंकि लिलित बेशक ताकतवर है पर उसके भरोसे के सामने कुछ भी नहीं। इसके बाद उसका हस्बैंड वहां से जाने के लिए निकल जाता है, जबकि प्रीस्ट उस किताब को अपने पास ही रख लेता है, क्योंकि ये किताब दुनिया के लिए खतरनाक है। उधर लिलित के बच्चे रेचल के बच्चे के पास आ रहे थे, उस पर हल्का सा कट लगाने के लिए, पर तभी रेचल की आंख खुल गई थी, तो वो बच्चे को अपनी गोद में उठा लेती है। अब तभी उसके पास उसकी बहन आती है,
और वो कहती है तुम थोड़ा आराम कर लो, तब तक मैं संभालती हूँ। लेकिन यहाँ पर हमें उसकी बहन के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे थे, क्योंकि वो शीशे पर से कपड़ा हटा देती है जो उसे नहीं करना चाहिए था। साथ ही बच्चे को कोई सुई भी चुभाती है जिससे उसका खून निकल जाता है। जिसके बाद वो लोरी गाने लगती है, जो सुनकर रेचल काफी हैरान हो जाती है और उससे पूछती है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। इस पर उसकी बहन बताती है कि मेरा बच्चा अभी भी जिंदा है, जो दूसरी दुनिया में लिलित के पास है, और मैं उसे वापस लाना चाहती हूँ। जब लिलित आएगी तब वो तुम्हारे बच्चे को ले जाकर मेरा बच्चा मुझे वापस लौटा देगी। मैंने ही वो किताब सामान में रखकर तुम्हारे पास भेजी थी। जब से तुम्हारा बच्चा पैदा हुआ था मैं इसी वक्त का इंतजार कर रही थी, जिससे साफ जाहिर था कि उसकी बहन उसकी दुश्मन बन गई, यानी ये भी एक जलन ही थी। रेचल को अपने बहन का ये रूप देखकर बहुत गुस्सा आ गया था, इसीलिए वो उस पर हमला कर देती है। उनकी हाथापाई हो रही थी और यहाँ लिलित आकर रेचल के बच्चे को अपने साथ ले जाती है, जिसके बाद रेचल के पीछे उसकी बहन आकर उसे शीशे में खींच कर ले जाती है, जो दरअसल इसे लिलित की दुनिया में ले आई थी। उधर जब उसका हस्बैंड घर आ रहा था तो लिलित उस पर भी हमला कर देती है, पर वो जैसे तैसे करके बच जाता है। घर के अंदर जब वो आता है तो उसे शीशे में रेचल दिखती है, जो अगले ही पल गायब हो गई थी। इसीलिए वो सारी मोमबत्तियों को जलाकर सारे शीशे को चेक करने लगता है। इधर लिलित की दुनिया में उसके बच्चे रेचल पर हमला कर देते हैं, पर वो जैसे तैसे उनसे बच जाती है। तभी उसके पास उसकी बहन आकर कहती है कि अपने बच्चे को बुलाओ पूरे यकीन से, क्योंकि ऐसा करते ही हम उस बच्चे को ढूंढ पाएंगे और दोनों बच्चों को बचा पाएंगे। और जैसे ही रेचल अपने बच्चे का नाम लेती है तो उसे उसकी आवाज भी आने लगती है, जिसका पीछे करके वो यहाँ पर लिलित रेचल के हस्बैंड पर हमला करने के लिए आती है और उन मोमबत्तियों को भी बुझा देती है। मगर जब वो दुआएं पढ़ने लगता है वो भी पूरे यकीन के साथ, तो मोमबत्तियां दोबारा से जल जाती है, जिसकी वजह से लिलित वहां से चली जाती है। रेचल उधर एक कमरे में जाती है जहां उसे अपना बच्चा भी मिल जाता है। तभी लिलित आकर उस पर हमला करके बच्चे को उससे छीन लेती है। उसकी बहन भी वहां आ चुकी थी, जो लिलित पर हमला करके बच्चे को ले लेती है और बच्चा रेचल के हाथ में देकर कहती है कि जल्दी करो, भाग जाओ यहाँ से। खुद को लिलित को रोकने में लग जाती है, पर अपने खतरनाक लोरी को सुनाकर लिलित उसे भी मार डालती है। उधर जब रेचल भाग रही थी तो सारे शीशे टूटने लगते हैं, जिनसे बचने के लिए रेचल अब और भी तेज भागने लगती है। यहाँ उसकी मदद कर रही थी उसके हस्बैंड की दुआ करने की आवाजें। इससे पहले उसके घर का शीशा टूटता वो पहले ही उसे पार करती और वापस आ जाती है। लिलित उन पर हमला करने के लिए आईने से बाहर आने लगती है, पर वो दोनों मिलकर एक साथ दुआ को दोहराने लगते हैं और उसे इस दुनिया में आने से रोक देते हैं। इसके बाद लगता है कि सब शांत हो गया था, ठीक था, पर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि उसकी बहन ने अपने बच्चे को उसकी वजह से बदल दिया था। मतलब कि रेचल जिस बच्चे को बचा कर लाई थी वो उसका नहीं था, बल्कि उसकी बहन का था। और जब वो बच्चे को चेक करती है, जो सच में उसकी बहन का ही था, जबकि उसका अपना बच्चा तो अभी भी लिलित की ही दुनिया में उसके पास था, जो देखकर वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है। और अभी उसकी बहन का मकसद तो पूरा हो गया था, वो सिर्फ अपने बच्चे को ही बचाना चाहती थी, जिसका मतलब साफ था कि वो सच में ही पागल हो गई थी। बेशक खुद भी वो एक माँ थी, फिर उसने इस बात का एहसास नहीं रखा कि उसकी बहन भी एक बच्चे की माँ है। इसके बाद हम देखते हैं कि रेचल का हस्बैंड उस किताब को पृष्ठ से चुरा कर रेचल के पास ले आता है, क्योंकि अब ये दोनों अपने बच्चे को वापस लाने के लिए लिलित की दुनिया में जाना चाहते थे। पर अब उनका सामना सिर्फ लिलित से ही नहीं बल्कि किसी और से भी होगा, और वो भी वहाँ बनने वाली एक नई चुड़ैल, जो और कोई नहीं बल्कि रेचल की बहन थी। जी हाँ, और अब उसके पास रेचल का बच्चा है, जिसका मतलब था कि अब चीजें पहले से कहीं ज्यादा भयानक और खतरनाक होने वाली है। और बस इसी एंडिंग के साथ ये कहानी इधर ही खत्म हो जाती है।